आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम ने उनकी जिम्मेदारियां संभाली। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। उधर काबिल जो नर्म जमीन पर जा आबाद हुआ था, उसकी औलाद में फितना, फसाद और सरकशी की जिंदगी इख्तियार की। उन्होंने कत्लोकारों का बाजार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते, वहाँ भी फसाद मचा देते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, सूरतुल अहज़ाब की तफसील करते हुए फरमाते हैं, पुराने ज़माने की जहालत की तरह अपने बनाव का इजहार ना किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ पर, दूसरी नर्म जमीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे, औरतें सियाह फाम थी, जबकि जमीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस अपना काम करना शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नर्म जमीन के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज आजाद करी और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज पर लट्टू हो गए। उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लग गए। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हुआ। उसमें हजार मर्द औरतें जमा होने लग गई। इत्तेफाक से वहाँ एक दिन पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमालों का जिक्र किया। अब वहाँ के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलाफ बढ़ा। बदकारी और जीनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत में आराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ओर की यही तफसील है और कदीम जहालत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने ज़मीन पर एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा किया था। शीश अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि ये इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल ना रखे, लेकिन शैतान मुसलसल उनको बरगराता रहा, यहाँ तक कि शीश अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े से लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाया। इंसान की फितरत में कहानी और किस्से में दिलचस्पी रोज़े अव्वल से ही पाई जाती है। किसस का लफ्ज़ आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से जो बयान किए गए हैं, उनकी गरज और गारत यही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते हुए ही अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। अंबिया और रसूल पे दर पे आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से ज़्यादा है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल महफूज फरमाए। कुरान करीम के बयान करता किस्सस हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किस्सस और वाक़ियात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख़यालात और ज़हनों से गढ़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो ज़मीन पर वाक़े हो चुकी है। इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अनवार में उनका मुशाहिदा किया है और फिर ये वाक़या इस लिहाज से भी मुफरीद है कि इबरत का वारिस है। कुरान करीम की ये किस्सस लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हरगिज़ नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोज़े जज़ा के बारे में आँखें खोले
इन वाक़ियात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़िश्ता अंबिया उम्मतों की जो भयानक गुनाह करती रही है, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाक़िफ़ियत और ज़रूरत है। जब तक हम अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानेंगे, उस वक़्त तक हम कुरान शरीफ को नहीं समझ पाएँगे। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ज़िक्र आया, फ़िरौन का वाक़या बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र तो करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों से महफूज़ है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से ला इल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाक़ियात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत अल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाए। अम्र बिन मारूफ यानी अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद ना हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सके। और साफ जाहिर है, सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया और नमूना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, फिर सहाबा इकराम हैं, फिर सालिहीन लोग भी नमूना हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात के बाद कुरान करीम के ज़रिए हम तक पहुँचा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस से हमें इस बात के हालात मिलते हैं जिस पर हम अमल कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।